सो हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, बेसिकली कैसे काम करता है और इसका बेसिस में ट्रेड कैसे ले और ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है। ये सब कुछ हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोग को क्या पता है कि एक डिमांड जोन होता है, एक सप्लाई जोन होता है, एक रेजिस्टेंस वाला और एक सपोर्ट वाला होता है। ठीक है। सो अभी हम कह रहे, सब लोग कहते हैं बिगिनर को सपोर्ट और रेजिस्टेंस में और डिमांड सप्लाई में काम करना चाहिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे हो सकते हैं, एक लाइन ऐसे हो सकते हैं, मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। इसका अंदर जो है इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसे काम करते हैं। आप लोग को ये पता है बिगिनर को, लेकिन हम आपको सिखाएंगे कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, ऑर्डर ब्लॉक में बेसिस पे ट्रेड भी कैसे ले। तो अभी काम क्या है कि डिमांड यहाँ पे इधर से आया था, इधर से डिमांड आया था, इधर से डिमांड आया था, और डिमांड आता क्यों है और सप्लाई यहाँ पे आता क्यों है, सप्लाई यहाँ से। ठीक है। तो मान लो कि एक बड़े इंस्टीट्यूट, मान लो कोई ब्रोकर हो सकता है। जैसे मैं बता दूं कि जो हमारा जो ब्रोकर है, ठीक है, वही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हो सकते हैं। ठीक है। और एफ आई आई डी आई आई वो सब लोग जैसे यहाँ पे बाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हेवी क्वांटिटी बाई करते हैं, तो हमें ऐसे मूव, यहाँ से डिमांड आता है और एक अच्छा खासा मूव मूव यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है। इसलिए ये मूव कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कौन सा मूव ऐसे फेक मूव होगा, ठीक है, वो मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है। मान लो यहाँ से सेल करते हैं वो लोग, और सेल करने के बाद यहाँ से ऐसे नीचे के मूव दिखाए। ठीक है। तो वो लोग ऐसे तो सेल नहीं कर सकते। ठीक है। तो इनको पास बहुत सारे डेटा होता है। ठीक है। इनको पास एफ आई आई डी आई आई और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनको पास बहुत सारे डेटा होता है। इसलिए वो लोग उनको पास, उनको पहले से ही पता है कि कहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस है, कहाँ से लिक्विडिटी है, उनको बहुत पहले ही पता चला जाता है। ठीक है। इसलिए वो लोग वही लेवल के बाई करते हैं, वही लेवल से सेल करते हैं। और मैंने जो बोला कि हमारा जो ब्रोकर है, उनको पास भी बहुत सारा डेटा रहता है, इसलिए उनको आसान हो जाता है कि कौन सा लेवल पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, कौन सा लेवल पे ज़्यादा लोग बाई किया है, सेल किया है। लेकिन हम क्या करें, हम यहाँ से वेट करें या डायरेक्टली यहाँ से ले ले। लेकिन हम यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे टेट ले भी लेते, तो क्या पता यहाँ से एक अपसाइड के मूवमेंट दिखना चाहिए था, लेकिन हमारा वो ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या करें, मतलब ऑर्डर ब्लॉक कैसे कम करते हैं। ठीक है। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक चारों तरफ से मतलब होता है। तो अभी हम चार्ट पे दिखाऊंगा कि वो चारों तरीके से ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करते हैं, और मैं चार्ट पर भी दिखाऊंगा। और मैं, तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, अभी मैं लाइव आपको चार्ट चार्ट पे जाके दिखाऊंगा कि चार्ट पे ये कैसे काम करते हैं। पहले देखिए। ओके। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक हमारा कैसे काम करता है ये जान लें। कैसे जान लें, कोई भी बड़ा प्लेयर है, एफ आई आई डी आई आई, कोई भी, तो मान लो वो 1,000 करोड़ यहाँ पे उसको बाई करना है। ठीक है। 1,000 करोड़ यहाँ पे से बाई करना है। तो उसके पास क्या क्या तरीका है, पहला देखना। पहला क्या कर सकते हो, वो मार्केट ऑर्डर पे ले सकते हैं, जिस लेवल पे मार्केट चल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे ले लिया। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो, तो ठीक है, अगर मार्केट ऑर्डर पे मिल गया, अगर ठीक है, अगर इतना ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया, तो वो एक साथ यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है। इतना सारा ऑर्डर, क्योंकि कोई अगर बाई कर रहा है तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में तो कोई सेल भी तो करना चाहिए। मतलब ये जो 1,000 क्वांटिटी, 1,000, 10,000, मतलब 1,000 शेयर क्वांटिटी है, यहाँ पे सेल भी तो इतना क्वांटिटी चाहिए, है ना। यहाँ पे सेल भी तो इतना क्वांटिटी चाहिए। ठीक है। मान लो वो ऐसे 100,000 क्वांटिटी बाई कर रहा है, मान लो ये यहाँ पे 100 चल रहा है, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे जो है फिर गया, यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे बाई किया। अगर ओवरऑल आप देखिए, ओवरऑल तो ओवरऑल जाके लॉस ही दिखाएंगे उसको। ठीक है। तो ये तरीका वो बिल्कुल भी नहीं अपनाते। ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि लिक्विडिटी ऑर्डर, मतलब लिमिट ऑर्डर।
तो लिमिट ऑर्डर ये लोग कैसे लगाते हैं, मान लो एक एक सॉरी एक लेवल चल रहा है, एक लेवल चल रहा है, और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से वो बाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे भी नहीं अपनाते, क्योंकि यहाँ पे भी वो लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। तो आपको पता है लिक्विडिटी क्या होता है, जो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो होता है, जो इतना ये सब कुछ एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा काम करता है। और ये लिक्विडिटी भी, मतलब जो लिक्विड के ऊपर वीडियो है वो मैं बना दूंगा अगर आप लोग को चाहिए है तो मान लो ये यहाँ पे लिमिट ऑर्डर पे जाके ऑर्डर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी ना होने की बावजूद क्या होता है, यहाँ पे मान लो ये जो 10,000 क्वांटिटी है, मतलब 1000 CR क्वांटिटी है, यहाँ पे बाई करा, लेकिन बहुत सब सब तो यहाँ पे मतलब बाई तो नहीं होगा। जितने यहाँ पे सेल थे उतने ही यहाँ पे बाइंग होगा। मतलब जो लोग बेचना चाहते हैं, जितने लोग, उतने ही तो आप खरीदना पाओगे, है ना। तो मान लो यहाँ पे कुछ इस लेवल था, यहाँ पे आप कुछ यहाँ कोई कुछ मान लो एक 100 ऑर्डर है, ठीक है। मैं आपको समझने के लिए बोल रहा कि 100 ऑर्डर है, यहाँ पे मान लो 70 ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट ऐसे गए, ठीक है। उसका बाद जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और ये जो मतलब रैली देखकर बहुत सारे लोग नीचे के प्लान करेंगे, तब जाके इस लेवल के अगर दोबारा आएगा तो इसका जो 100 ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ था, वहाँ पे तो 100 ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो 70 ऑर्डर ऑर्डर है एग्जीक्यूट हुआ है। बाकी जो 30 ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ये दोबारा जब इस लेवल के अंदर आएगी तो वहाँ पे 30 ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इस लेवल पे एक यहाँ से मतलब इधर से एक रैली दिख सकते हैं आप लोग को। तो ये ही आपको इधर पे जो बना है ऐसे काम करते हैं। और मैं एक बार दिखा दूं कि मान लो एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है, एक लेवल है, यहाँ पे एक लेवल है, और पहला जो बड़े इंस्टीट्यूट होता है, मान लो FII DII या कोई भी यहाँ पे बाई किया है, ठीक है, सारा ऑर्डर यहाँ पे बाई कर दिया है। तो इधर से एक रैली आया, उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, वो यहाँ पे क्या करेगी, छोटी छोटी करके प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेगी, ठीक है, बुक कर लेगी। और प्रॉफिट बुक के बाद भी यहाँ पे सब लोग कैसे, देखिए यहाँ पे एक बड़ा रैली आएगा, तो उसका बाद क्या, ट्रेंड रिवर्स हो गया, हम यहाँ से डाउन साइड के लिए एंट्री कर ले। और वो लोग जब डाउन साइड के लिए एंट्री कर लेंगे तो मार्केट का बहुत जल्दी यहाँ पे नीचे आ जाएगी। और जब यहाँ पे नीचे आ जाएंगे इस वाले लेवल पे, जो पहला यहाँ पे बाई किया था, थोड़ा क्वांटिटी यहाँ से एग्जीक्यूट होगा और थोड़ा यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि उतना यहाँ पे ऑर्डर नहीं थे, ठीक है, उतना यहाँ पे सेल, मतलब सेल करने के लिए जो लोग तैयार नहीं थे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब दोबारा मार्केट यहाँ पे आएगा, जितना ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, वो ऑर्डर यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। उसका बाद यहाँ से नया रैली दिख सकता है आप लोग को, जो यहाँ पे बाकी जो ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है वो इधर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये जो रैली है, ये तो प्रॉफिट, इस रैली का तो इनका प्रॉफिट बुकिंग हो गया, इनका तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया। और जब बाकी ऑर्डर यहाँ पे थे, जब दोबारा वहाँ से उस लेवल पे आएंगे तो वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उधर से एक बड़ा रैली दिख सकते हैं आप लोग को, ठीक है। वही मैं आपको चार्ट पे जाकर दिखा। सो सेलिंग का भी पूरा सेम है, जैसे यहाँ पे नया जो सेलर्स है यहाँ पे सेल करेंगी, उसका यहाँ से छोटा रैली दिखेगा, जबकि वहाँ पे प्रॉफिट उनको दिखेगी। और यहाँ पे थोड़ा बहुत क्वांटिटी बच जाएगी, लेकिन सब लोग तो यहाँ पे बाई नहीं कर रहा है। जो लोग बाई कर रहा है सिर्फ उनका क्वांटिटी यहाँ पे सेल हुआ है, जो FII है, जो DII भी है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, मतलब ब्रोकर जो होता है, बहुत सारी DII FII, इधर से जब सेल करते हैं थोड़ा क्वांटिटी यहाँ पे एक साथ सेल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो थोड़ा जब यहाँ पे सेल होगा, एक्टिव होगा, तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट देखेगी, तो यहाँ से क्या करेगी, वो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेगी। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेगी तो धीरे धीरे मार्केट नीचे लगने लगेगी, नीचे मतलब ऊपर जाने की ऊपर जाएगी। तो जब ऊपर जाएगी सब लोग क्या कहेंगे कि इधर से एक बाई कर लो, अच्छा खासा मूव दिख सकता है, ठीक है। जरा सब लोग बाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आके वो दोबारा जब उस लेवल के अंदर टच होगी, तो उनका जो बाकी ऑर्डर थे वो फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और वहाँ से एक अच्छा खासा रैली नीचे के देख सकते हैं आप लोग को। वो मैं आपको चार्ट पे अभी दिखाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैंने बोल रहा था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये 4 टाइप के होते हैं। जो पहला है BOS, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और कैंडल इनबैलेंस, और जो है मिटिगेटेड, और फोर्थ है लिक्विडिटी, ठीक है। तो
अभी चार्ट पे जाके ये चारों तरीके से जो एक जगह पे काम किया है मैं वो दिखाऊंगा, और उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम किया है वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से एक डाउन आ रहा था, यहाँ से एक डाउन आ रहा था माउंटेन। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, देखो यहाँ से क्या कर रहा है ये हायर हाई, सॉरी यहाँ से नहीं है, ये क्या कर रहा है यहाँ से हायर हाई बना रहा था। ठीक है, हायर हाई हायर लो बना रहा था। तो ये लो क्या है और ये लो क्या है, जो अपने प्रीवियस लो है उनका ऊपर है इन्होंने लो बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करेगा बुलिश होने के लिए, लेकिन यहाँ पे लो बनाया इसलिए। तो चलिए देखते हैं अब, बस अभी यहाँ पे 4 रूल्स फॉलो करना है तो फिर आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो पहला जो क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो पहला हाई था हमारा, प्रीवियस हाई कहाँ पे था, यहाँ पे। ठीक है, एक तो हो गया। ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, ये प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो इसे क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनता है, जहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल है। आपने तो देखा कि यहाँ पे, यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, जो प्रीवियस हाई था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और उसका बाद आप अगर देखोगे मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, उसके बाद यहाँ से उठा है, मतलब ये जो एरिया है आपका, ये लास्ट सेलिंग एरिया। और हम क्या करेंगे, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, मतलब लास्ट जो, अगर इसको मैं डिलीट कर दूँ तो अगर आपको जो दिख रहा है, लास्ट सेलिंग कैंडल को मार्क करो। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सा है, ये है आपको लास्ट सेलिंग कैंडल। तो अगर हम इसे मार्क कर दे, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल थोड़ा नीचे आया है, तो हम उस ग्रीन कैंडल को वीक को भी ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया, लास्ट सेलिंग कैंडल मार्क कर दिया। तो उसका बाद हम लोग को क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, जो मैंने मतलब 4 नंबर के बोल रहा था, लिक्विडिटी। तो क्या यहाँ पे लिक्विडिटी मिला, क्या इस वाले लेवल पे लिक्विडिटी मिल गए। अगर जो लोग को पता है तो उनका बहुत समझने के लिए मतलब अच्छे हो जाएंगे, और जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत मतलब देर होगा। लेकिन मैं लिक्विडिटी के ऊपर एक नया वीडियो आने की कोशिश करूँगा, जो पार्ट 2 में होगा। तो यहाँ पे लिक्विडिटी हो गया और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मतलब पीओएस हो गया। और अभी बाकी दो चीज़, मिटिगेटेड और कैंडल इनबैलेंस, ये दो चीज़ बाकी है। क्या यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो कैंडल के बीच है जो इनबैलेंस, क्या यहाँ पे है, क्या यहाँ पे कैंडल इनबैलेंस है, अभी हम देखेंगे। चलो, कोई भी कैंडल यहाँ पे इनबैलेंस है, एक कैंडल यहाँ पे इनबैलेंस है। आप लोग ध्यान से देखो, एक कैंडल ने इस वाले लेवल पे यहाँ तक हाई बनाया है, और जो इस डोजी कैंडल की लो है वो यहाँ पे बना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल के बीच में गैप है, जो ये फुलफिल नहीं कर पाएगी, मतलब नहीं करा है, तो हम उसे ले लेंगे। तो कैंडल इम्बैलेंस हो गया। अभी बचा क्या है, मिटिगेटेड। मिटिगेटेड क्या है, बेसिकली होता है अपने मतलब पुल बैक सुना है, रिवर्स सुना है, तो उसे मिटिगेटेड कहते हैं। तो अगर एक बार मिटिगेटेड हो गया तो वो आप लाइफ टाइम में कभी काम नहीं करेगी। तो अभी इसे आप इग्नोर करो। ठीक है, अभी से अभी ऊपर देखते हैं, क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे लिक्विडिटी हो गए। ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गए और मिटिगेटेड। सो हमने यहाँ पे लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, उस सेलिंग कैंडल को मार्क किया है, और जो उनका प्रीवियस हाई था, इस ग्रीन कैंडल ने उसे ब्रेकआउट कर दिया है। और जो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हमारे हो गए, और यहाँ पे जो मिटिगेटेड है उसे भी हो गए।
और जो हमारा लिक्विडिटी है उस वो कैसे यहाँ पे हो गया, आप एक बार चेक कर लो। अगर मान लो ये ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री कर लिया है, ठीक है, बाई के साइड में अगर एंट्री कर लिया, तो उसका बाद क्या देखो, मार्केट दोबारा नीचे आए, मार्केट दोबारा नीचे आए, दोबारा नीचे आते ही इस लेवल पे टच करते ही आप एक बार देख लो, ये देखो दोबारा इस कैंडल ने टच करते ही, इस कैंडल ने टच करते ही और हमें एक बार अपर साइड रैली दिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, अब अगर देखोगे, अब अगर देखोगे तो यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ था। देखो ये जो कैंडल थे, ये पूरा आपने ग्रीन कैंडल को ले लिया, एक मतलब रेड कैंडल को ले लिया, ठीक है, पूरा रेड कैंडल को ले लिया। अब ध्यान से देखो, लेकिन आपने बोल रहा, अगर आपने से कोई भी बोलेगा कि भाई आपने तो कहा था जो लास्ट सेलिंग कैंडल है उसका मतलब लेंगे, जो मतलब उसे क्या कहते हैं, मिटिगेटिंग है, ठीक है। तो मैंने बोल रहा था जो लास्ट सेलिंग कैंडल है हाँ उसका तो लेंगे, लेकिन जो ये पूरा ग्रीन कैंडल उनका लास्ट डॉट है ये, ठीक है, उसी लेवल उसी को भी हम लेंगे, अगर जो लास्ट कैंडल सेलिंग कैंडल अगर उसका अंदर हो तब, ठीक है। तो हम उसे ले लिया। अब उसका बाद देखो गाइस, जो मैंने बोल रहा था कैंडल के बीच में इम्बैलेंस होगा, जो कैंडल के बीच में इम्बैलेंस है, आप लोग देखोगे इस डोजी कैंडल की हाई से और इस ग्रीन कैंडल की लो पे इम्बैलेंस है। क्या यहाँ पे टच करके मार्केट दोबारा गई है ऊपर, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया थे, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया थे यहाँ पे टच करते ही दोबारा भाग गई ऊपर, ठीक है। तो ये तो छोटा हो गया, आपको जो इसे इग्नोर करने के लिए बोल रहा था, इसको इसे एक बार देख लेते, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक में टच किया है और टच करने के बाद जो ऊपर गई है क्या नहीं, देखो गाइस, टच करने के बाद ऊपर गया है, क्या ऊपर गया है यहाँ पे टच करने के बावजूद, ठीक है, टच करके ऊपर गया है, मान लो यहाँ पे जाके ओपन हुआ है, गैप अप दे दिया है, लेकिन ऊपर तो गया है ना, ये जो वाटर ब्लॉक एरिया थे क्या काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आज के लिए छोटा सा टॉपिक। अगर वीडियो को अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो एक सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी जिनको कोई प्रॉब्लम होगा मैं हेल्प करूँगा, कमेंट कर देना। तो बाय बाय।